हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2026 का सॉल्यूशन पेपर का आज हम करवाना जा रहे हैं आप लोग को स्पेशल। इसमें से जो भी बच्चा 75 प्लस नंबर लाता है वो सिलेक्शन पा सकता है। 75, 77, 78 के करीब 100% उनका चांस बन सकता है। तो उसी के साथ इसके आंसर की शुरू करते हैं हम आप लोग को, और अपना पेपर इससे जरूर मैच करिए, क्वेश्चन पेपर जरूर मैच करिए कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने कट ऑफ जाएगी, ये हम आप लोग को बताएंगे। तो हमारे पास नवोदय विद्यालय जो आज पेपर हुआ है उसका जो पहला पार्ट आ चुका है वो हमारे पास आ रहा है हिंदी का। ठीक है, तो पहले में पूछा गया है कि गेहूं शब्द में संज्ञा कौन सी है। तो गेहूं शब्द में हमारे पास संज्ञा आती है द्रव्यवाचक, लेकिन द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। संचार शब्द का अर्थ दूसरे का है, संचार शब्द का अर्थ है संचार मतलब होता है संदेश को पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कुम्मी के साथ, ये उसका हो जाएगा हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है, तो इसमें है भारी अटैची शब्द में भारी क्या है। तो ये भारी हमारे पास था विशेषण दिया हुआ। और हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास आना था कोको की मां ने कल दुकान से, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसमें आ रहा था ऑप्शन नंबर डी। ठीक बच्चों, अब अगला हमारे पास है छठा क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया पहचान थी। इसमें सकर्मक वाक्य की पहचान कीजिए, मतलब सकर्मक क्रिया पूछ रहा था। इसमें आ रहा हमारे पास श्याम आम खाता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उसके बाद है कालवाचक अव्यय, सारे अव्यय हैं लेकिन काल काल मतलब होता है समय, यानी जो ऐसा अव्यय है जो समय की जानकारी भी दे रहा होगा। तो आज कल ये सब समय की जानकारी देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तत्सम शब्द में तत्सम शब्द पहचानना है 8वें क्वेश्चन का। इसमें भक्त हमारे पास क्या था, तत्सम शब्द था। हमारे पास जो मुहावरा आ रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, आस्तीन का सांप, इसका मतलब होता है कपटी मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो ये हमारे पास अनिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनिल का होता है हवा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ रखा है गुणवाचक विशेषण पहचानना था, तो गुणवाचक था बलवान। बलवान बलवान हमारे पास था गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। 12 का हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास 13 का जो पूछा गया था हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमारा कुंजर हो रहा था। 14 क्वेश्चन में आ गया पर्वतों के समूह के लिए एक शब्द, इसके लिए था श्रृंखला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 15 में हमारे पास आ गया था द्वंद्व समास पहचानना था। द्वंद्व समास होता है भला बुरा, यहाँ पे बीच में हमारे पास योजक चिन्ह भी आ रखा है, पहचानने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। मित्र शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा, तो मित्रता होता है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में कुल कारक कितने होते हैं, अच्छे से पढ़ा रखे हैं, 8, ऑप्शन नंबर सी। प वर्ण किस वर्ण में या प वर्ण किस वर्ग में आएगा, तो ये आता है ओष्ठ्य वर्ण में वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर सी। देवनागरी वर्णमाला में स्वर की संख्या भैया 11 होती है। अब हमने यहाँ पे पैसेज पढ़ना था, और पैसेज पढ़ने के हमारे पास एक अनुच्छेद आ रखा था, तो हमारे पास है किसकी पूजा नहीं होती है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा था धन की पूजा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। 22 में उनकी कृति अक्षय है जिन्होंने, यहाँ पे साफ साफ लिखा था धनोजर किया है। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा था हमारे पास ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। उसके बाद था हमारे पास उनकी प्रतिष्ठा नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 24 पूजा नहीं की गई है, ये था हमारे पास मानव समाज की भलाई। ठीक, 24 में हमारे पास था मानव समाज की उपासना नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी स्वार्थ की। ये हमारे पास हिंदी का पार्ट खत्म हो चुका है, जो है हिंदी का खत्म हो चुका है। सेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है मैथ का पार्ट। ठीक है, तो मैथ को अच्छे से समझिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रखा है कि 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तो देखो ऐसे गुणनखंड जो 12 और दोनों के क्या हो, कॉमन भी हो और दोनों के भी हो। ठीक है भाई, ध्यान देना है 12 का भी हो और 16 का भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी था। एक्सप्लेन करने के लिए हम क्लास में बता देंगे। और अगला है 27, दो क्रमागत विषम संख्याओं का, दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर। कोई भी दो लगातार, क्रमागत मतलब होता है लगातार, अगर विषम संख्या उठाते हो उसका हमेशा जो अंतर आने वाला, डिफरेंस आने वाला 2 आएगा। जैसे मैंने उठा लिया, जैसे मैंने पहली विषम संख्या 3 उठाई, उसके बाद तुरंत कौन आती है, 5 आती है। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। अगली मैं मान लूँ 11 और 13 उठाता हूँ, तो 13 में से अगर 11 घटाऊंगा तो कितना आएगा, तब भी 2। दुनिया की कोई सी भी 2 लगातार उठाओगे विषम संख्या, उसका डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, तो हमारे पास होता है 1000
वर्ग मीटर होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये होता है, जैसे स्क्वायर हमारे इतने इतने का होता है 1000, 100 इंटू 100, तो हमारे पास हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास बॉड मास का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, तो बॉड मास में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, तो यहाँ से डिवाइड करके 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4 माइनस का 2, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 माइनस का 2, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर 250 मिलीमीटर का दशमलव में बताना है मान। 1 लीटर का मतलब कितना 1000 ml और 250 ml पहले से बोल रहा हूँ, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 1250 ml। हमने पॉइंट में बताना था, इसका मतलब कितना है, तो सीधा सीधा कि 1 लीटर 250 लीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारे पास वैल्यू पूछी गई थी, स्थानीय मान पूछा गया था। ठीक है, 194.056 में 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ इसको बोलते हैं 10वां, इसको बोलते हैं 100वां, इसको बोलते हैं 1000वां, और निकालना किसका था 5 का, तो हमारे पास होता था 5, और किसने नंबर पे हो 100वें नंबर पे है, तो 5/100, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन मैंने बार बार प्रैक्टिस में भी आ चुका है, बार बार समझाया भी था, वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध बताना है, तो ध्यान देना है, ये हमारे पास सर्कल है, ये त्रिज्या है। ठीक, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लें तो ये क्या बनता है, डायमीटर बनता है, यानी व्यास बन जाता है। यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस है, तो यानी व्यास हमेशा त्रिज्या का कितना होता है, डबल होता है भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पूछा गया है कि 1 वर्ष 6 माह को वर्ष में बदलना था। ठीक है, तो जो 1 वर्ष है 1 ईयर है, ये तो पहले से ईयर में है, हमने क्या करना है 6 माह को ईयर में बदलना है, और ईयर में बदलना तो डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 हमारे पास ये आ गया, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करके एक ये है एक ये है, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 2 3 3/2। ठीक, 3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 0.795 का परसेंटेज में वैल्यू निकालनी थी, जो हमने कल ही सिखाई आपको क्लास में, वैसे तो पहले भी बताई थी, कल रिवीजन टाइम पे बताया था। ठीक, तो ये देखो पहले 0.795, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ गया 1000, और इनटू परसेंटेज में बदलना है, इसलिए 100 से क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो 2 0 से 2 0 कट गए, और यहाँ से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 0, यानी हमारे पास आ रहा है 79.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी। एकदम ठीक लगा रहा है इस बच्चे ने भी, जिसकी भी कॉपी है। अगला हमारे पास 35 क्वेश्चन है, 3 में से कितना घटाया जाए कि 1 होल 3/4 हमारे पास प्राप्त हो जाए, कितना घटाया जाए नहीं पता हमें, तो यानी 3 कितना घटा है नहीं पता, तो x इक्वल टू कितना 1 होल 3/4, यानी 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 1 4 प्लस 3, यानी 7/4। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ, ये इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, कोई बात नहीं, माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7/4 माइनस का 3, माइनस एक्स इक्वल टू इस मल्टीपल 7 माइनस का 12/4, और ये हमारे पास हो जाता माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 5/4। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 5/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, और रिमाइंडर 1 1/4, यानी हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी 1 होल 1/। अब अगला हमारे पास आ रखा है सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक। सह अभाज्य संख्या मतलब होता है को प्राइम। ठीक है भाई, तो ध्यान दो, को प्राइम नंबर ही हम उसको बोलते हैं, जिसका जो हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। तो बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे भी समझने वाला कुछ है नहीं, याद करने वाला था ऐसे भी। अगला हमारे पास दे रखा है कि 2 का, यहाँ पे 2 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, और 1/2 का अनुपात, 2 का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 इनको निकालना है। तो हमारे पास सिंपल है, जब हंस और हर दोनों का एक जैसा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 2 और 2/2, यानी कितना आ गया 1। या भी ये कर सकते हो, इसे क्रॉस मल्टीपल करना तब भी कर लो, 2 + 2 अपन में आपस में कर दो, 2 2 जा 4, और आ गया 4/4, तब भी आ जाएगा 1, दोनों तरह से 1 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम लेना तब भी, क्रॉस मेथड करना तब भी, यानी हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारे पास 38 क्वेश्चन आ रहा है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी 7, 1 2 9 9 9 9 9 9, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और एक बार 9 दोबारा 6, और ये आ गया 8, यानी 8 999 999 8 999 999, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल ठीक है बच्चे का। उसके बाद हमारे पास 39 क्वेश्चन आ रखा है, इसमें 5 के स्थानीय मान की वैल्यू, स्थानीय मान निकालना था, स्थानीय मान 5 का है ना, अच्छा अंतर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाले में 5 के स्थानीय मान कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या आ गया, ठीक 1 2 3 4 5 5 0, इसमें आ रखा है देखो 1 2 3 3 0 5 के बाद, और अंतर निकालना हमारा डिफरेंस मतलब माइनस 0 का 0,
जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाता है तो यहाँ हमारे पास 10 बन गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बन गया 9, ठीक है, यहाँ पे बन गया 9 और यहाँ बन गया 4, यानी 495000। ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक लगा रखा बच्चे ने भी। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि 180 डिग्री के कोण को कहते हैं, बहुत बार पढ़ चुके रे भैया, इसको क्या बोलते हैं, सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि 214 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर। अब मैंने बहुत बार बोला है कि अगर तुम अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो इसका एलसीएम मेथड निकालना, 214, ठीक है, एलसीएम मेथड से, यानी पहले 2 से गया कितने बार, 107 बार, ठीक। उसके बाद 107 किससे जाता, नहीं जाता भैया, इसका मतलब 107 कम 107, ये हो जाएगा इसका एलसीएम 2 × 107, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक लगा रखा बच्चे ने, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि 6-5 इतने में अधिकतम कितने 500 के नोट हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना था, 500 से डिवाइड करना था, किसको, 6, 5, 3, 4, 2 को, ठीक है। और जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर डिवाइड करके आ रहा था 130। हम वीडियो लंबी लेके नहीं जाना चाहते, इसलिए फटाफट डिवाइड तो आप सबको आता है, इतना तो आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन है 43, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो आधे से भी कम हो। ये समझ लायक था, आधे से भी कम होनी चाहिए, मतलब ना आधी जो होनी चाहिए ना उससे ज़्यादा। इसको डिवाइड करो, ये आ रहा है 0.5 यानी फिट आधा आ रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो वो आ रहा है करीबन करीबन कितना, ये आ रहा है हमारे पास 0। अगर यहाँ तुम 0 लगाते हो तो यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 12 96 है ना, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब, और ये वाला अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक। अगला हमारे पास 44 में है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करना था, यहाँ इसको देखो, यहाँ पे है 877 माइनस एक्स बराबर 99। तो यहाँ से इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स इक्वल टू 99 माइनस का 877। और आपको सबको पता है कि छोटे में से बड़ी करते हैं तो हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है, यानी 877 में से करेंगे 99 को माइनस, यहाँ से 17 में से 9 गए, कितने आ गए भाई, 17 में से 9 गए 8, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास 6 बच गया, यहाँ बच गया 6, 16, 16 में से 9 गया, यहाँ है 7, ठीक। और यहाँ पे कितना था, एक कैरी लेके गया, यहाँ बन गया 7, और माइनस से माइनस कैंसिल, इसका आंसर रहेगा 778, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास आ रहा है 45 क्वेश्चन में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या पूछी गई थी भाई। ये भी डिवाइड होती है, 13 से भी होती है, ये भी 7 से भी होती है, ये 13 से भी होती है, 3 से भी होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती है। यहाँ पे अगला पूछा गया था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ दिस स्क्वायर, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा एक स्क्वायर का नाम नहीं है। देखो पहला ऑप्शन आ रहा है ABDC, ABDC, यानी यहाँ से सीधा यहाँ चला गया, ये कोई रूल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका आंसर था। सीधा सीधा होना चाहिए था, जैसे हमारे पास आता है ABCD ऐसे करके आना चाहिए था, जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी आ गया हमारे पास आ गया BC यानी BCD है, ये भी ठीक है, CDA, और यहाँ पे 39 + 73 है, तो यानी 73 और 39 के बीच में प्लस ही होना चाहिए, 73 और 55 के बीच में मल्टीपल ही होना चाहिए, 55 + 67 के बीच में प्लस ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे 73 एंड 39, 73 प्लस है, ठीक है, बीच में 37, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो 73, सी ऑप्शन माना 73 और इंटू 55 है, देखो 73 इंटू 55 बिल्कुल ठीक है, प्लस हमारे पास है 39 और प्लस का 67, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, ठीक है। साइन देखना था कि जिस जिस संख्या के बीच में हमारे वो क्वेश्चन में साइन दिया गया ऑप्शन में वही होना चाहिए। अगला हमारे पास 49 क्वेश्चन आ रहा है कि मोहन प्रातः मतलब मॉर्निंग में 5:40 पे घूमने जाता है और कितना मिनट का टाइम लेता है, 55 मिनट बाद, 55 मिनट्स बाद जो वापस आता है ना। तो ध्यान देना है, तो बोलो कि वह कितने बजे घर लौटा, कितने बजे गया और घर लौटा कितने टाइम बाद, 55 मिनट बाद, 55 मिनट्स पे, ठीक है। तो यानी मिनट के साथ मिनट जोड़ दो और जोड़ेंगे तो जाएगा 95, या 95 यानी 60 + 35 यानी 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर, और यह 1 आवर यहाँ जुड़ गया, 5 और 1 6 घंटे हो गए, और ये आ गया 35 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उसके बाद हमारे पास 50 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत एवरेज दे रखा है 4 नंबर्स का 30, तो यानी हमारे पास इसका हम क्या निकालते हैं, पहले सम निकालेंगे, तो 4 × 12 120 आ गया भाई, ठीक है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग, यानी पहली 3 संख्या जो भी थी, मान लें मैंने 4 संख्या ये थी 1 2 3 4, इनका सम कितना निकला 120, 1 2 3 4 120 निकल गया। और बोल रहा पहली 3 संख्याओं का योग, यानी स्टार्टिंग की 3 संख्याओं का 85 है, तो हमारे पास चौथी क्या होगी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x बराबर 120, और x बराबर 120 माइनस का आ जाएगा 85, और हमारे पास जब इसको हम माइनस करेंगे 120 माइनस का 85, 10 ये आ गया, 10 ये आ गया 5, और 11 में से 8 गया 3, यानी हमारे पास आ रहा है 35, ठीक। हमारा मैथ का पार्ट भी खत्म हो चुका है। हमारे पास हम मानसिक, ठीक है,
रीजनिंग देखना 51 में आ रखा है कि भारत के 27 राज्य का गठन किस प्रदेश से विभाजन हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड का गठन किया गया भाई, ठीक है। अगला है उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। किस ग्रह को हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा प्लानट है भाई हमारे पास, यूरेनस है। यूरेनस है, ध्यान देना, पृथ्वी नहीं है, बहुत सारे बच्चे पृथ्वी लगा के बैठे हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान का नहीं पूछा था, राष्ट्रगीत पूछा था, क्या वो बंकिम चंद्र चटर्जी है भाई, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र होता है उसी को तो ग्राम बोलते हैं। अगला है कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो ये हमने कैंसर लाइन बहुत बार पढ़ी थी, कर्क रेखा, ठीक है। बंद कमरे में अधिक लोग रहे तो कौन सी गैस आएगी ज़्यादा मैक्सिमम बढ़ेगी, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जो उद्देश्य था, ठीक है भाई, मैती आंदोलन का उद्देश्य पूछा गया है, ठीक है भाई, ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट पूछा गया था तो हमारे पास था वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। अगला हमारे पास है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबेल कोरोना वायरस को जो नाम दिया गया था वो क्या दिया था, कोविड-19 दिया गया था, ध्यान देना है। लोकसभा में उत्तराखंड में कितनी सीटें लोकसभा की सीटें है 5। आगे बढ़ो रीजनिंग में, माता पिता दादा और पत्नी, देखो ये तीनों माता पिता और दादा ये तीनों हमारे पास कैसे रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है भाई, ठीक है। और जो पत्नी है ये ऑड है क्योंकि पत्नी की शादी होके आती है भाई, ध्यान देना है। और इनके आपस में क्या है, खूनी रिश्ते हैं तीनों के। अगला हमारे पास है गंगा यमुना अलकनंदा, तो बहुत आसान सोचना है कि बच्चों के हिसाब से पेपर है, तो देखो गंगा भी उत्तराखंड में बहती है, यमुना भी, अलकनंदा भी, लेकिन नर्मदा एमपी में बहती है, तो इसलिए तुम मोटा मोटा आंसर ये भी लगा सकते थे। अगला है तांबा टिन जस्ता पीतल, देखो तांबा टिन और जस्ता ये तीनों क्या है, धातु हैं, शुद्ध धातु जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पीतल क्या है, ये हम इसको बोलते हैं मिश्र धातु, क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। गाजर टमाटर आलू अदरक, देखो गाजर टमाटर को छोड़ के गाजर आलू और अदरक ये तीनों के तीनों मिट्टी के अंदर से होते हैं, और जो हमारे पास टमाटर है ये ऊपर देता है, ठीक है भाई, ध्यान देना है। उसके बाद 65 में है शेर हाथी बाघ तेंदुआ, तो शेर हाथी बाघ तेंदुआ ये महासारी है, और हमारे पास जो ये आता है हाथी है शाकाहारी है, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 66, वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी भाई, ठीक है, तो तुलसीदास ने किसकी करी, रामचरितमानस की, ना कि महाभारत की, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए से हमारे पास रतौंधी होता है, तो विटामिन सी से क्या होता है, स्कर भी होता है भैया, कल के पेपर में भी करवाया था हमने। मोची जैसे मोची का संबंध चमड़ा से है, वैसे बढ़ेगा क्या होता है, लकड़ी से भैया। कुत्ता, अगर कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। कपिल देव का जो संबंध रिलेशन है वो किससे, क्रिकेट से, तो मेजर ध्यानचंद का किससे है, हॉकी से, बहुत फेमस है भाई, ध्यान देना है। अगला हमारे पास आ गया है रीजनिंग में नंबर कोडिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना है। 71 पे आओ, 7 9 13 21 37, ठीक है, तो ये अगला सीरीज हमने बताना था। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे करा गया है प्लस का 2, और यहाँ पे करा गया प्लस का 4, यहाँ से करा गया प्लस का 2 4 2 प्लस करा गया है, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16, तो अगले में कितना करना प्लस 32, और 32 प्लस 37 कितना होता है 69, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारे पास है 12 36 60 84 108, इसमें क्या करा गया है, यहाँ से यहाँ प्लस का 24 किया गया है, इसमें भी प्लस का 24 किया गया है, इसमें प्लस 24, तो इसमें भी प्लस 24 करना है, ठीक है। तो 24 करोगे 108 प्लस 24 हमारे पास हो जाएगा 132, बिल्कुल ठीक लगा रहा बच्चे ने। अगला हमारे पास है 3 6 18 32, देखो इसमें कितने की मल्टीपल की गई है, इसमें 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीपल की गई है, और इसमें कितने की मल्टीपल 3 की, और 18 से 72 बनाने में 4 की, तो अगले में कितने होगी 5 की, यानी 72 × 5 हमारे पास होगा 360, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे पास है 74, देखो यहाँ पे सीरीज पकड़ो, पहले में ए फिर बी फिर सी फिर डी, अगले में क्या आना चाहिए ई में सब में कोई दिक्कत नहीं, अगला में 2 3 4 5, अगले में क्या हो जाएगा 6 भी भैया सब में है। यहाँ देखो डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद क्या हो जाएगा एच, यानी E6H, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है 75, 21 28 35 में कुछ नहीं किया गया है, इसमें 7 7 जोड़ा गया है, 21 + 7 28, 28 में 7 जोड़ोगे 35, 35 में 7 जोड़ोगे 42, 42 में 7 जोड़ोगे 49, और 49 में 7 जोड़ोगे तो 56, यानी 56, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है कि बुक को लिखा गया है, ध्यान दो, बुक को क्या लिखा गया है, KOBO, ठीक है, ध्यान देना है। तो उसी प्रकार हमने लिखना है SHIP को क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दो, के जो सबसे लास्ट था वो सबसे पहले आया, यानी सबसे लास्ट को सबसे पहले लाओ, पी आगे लाओ, और जो पहले था वो तीसरे नंबर पे जाएगा, पहले नंबर पे ये था तीसरे नंबर पे जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 छोड़ जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ गया कौन, एस,
ठीक। और हमारे पास ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी जो हमारी ये है ये ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई इधर आ जाएगा, आई, और लास्ट में आ जाएगा एच, यानी ऑप्शन नंबर सी, PISH, ऑप्शन नंबर सी। सेम अगला है 77 में, देखो पी का कोडिंग दे रखी 5, क्यू की 6, आर की 7, एस की ये, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, आर की कोडिंग कितनी थी भैया 7, एस की कितनी थी भैया एस की हमारे पास थी 8, पी की कितनी थी 5, और क्यू की कितनी थी 6, 78 56, 78 56 हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी। उसी तरीके से हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में एक, ये इधर का हमारे पास कोडिंग 1, इस तरह का हमारा अगला क्वेश्चन है 1 5 7 8 9 की जो कोडिंग दे रखी है वो दे रखी है EZKPT, ठीक। अगले में दे रखा हमारे पास 2 3 4 6 की कोडिंग दे रखी है ALUR, सबकी अलग अलग कोडिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा गया किसका 2 3 5 4 9 की कोडिंग क्या होगी। देखो 2 पे कौन आ रहा है, 2 पे आ रहा है A, तो यानी आ जाएगा A। 3 पे कौन आ रहा है, 3 पे आ रहा है L, तो आ जाएगा LU, ठीक। 5 पे कौन आ रहा है, 5 पे आ रहा है G, तो 5 पे आ जाएगा G। और 4 पे कौन आ रहा है, 4 पे U आ रहा है, तो U आ जाएगा। और R पे कौन आ रहा है, R, कहाँ पे R सॉरी 9 पे कौन आ रहा है T, तो आएगा T, यानी ALGUT, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। अगला बोला गया है कि यदि ट्रेन को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाए, तो ट्रैक्टर को कहार, तो खेत किससे जोतेंगे बोला, ठीक है। यानी ट्रेन को तो कहा जा रहा है बस, और बस को ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर तो खेत में लगाते हैं, तो यानी, और ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, कार। इसका मतलब कौन से खेत, क्या खेत में क्या जोतोगे भाई तुम, कार जोतोगे भाई, ठीक है, ध्यान देना है कि आशीष का वजन मोहित और राकेश से अधिक है। हमारे पास आशीष है, इसका मैं वजन ले रहा हूं, मोहित और राकेश इससे अधिक है, ठीक है भाई, इससे अधिक है, किंतु सुरेश से कम है, यानी सुरेश का सबसे ज़्यादा है। फिर इन चारों में सबसे कम किसका है, फिर सबसे कम किसका है, सबसे अधिक। अच्छा 80 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आती है वर्बल रीजनिंग। अगला हमारे पास 81 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं नवोदय विद्यालय की रीजनिंग ही आ रही है, ठीक, जिसका हम क्या बोलते हैं उसको नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल था, ये प्लस से प्लस से ये हो गया है, तो इससे हमारे पास सीधा आंसर देना था ऑप्शन नंबर ये। एलिमिनेट भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे तीर है, यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं बीच में, यहाँ सर्कल आ रहा है 3 ऑप्शन में, हटा देते इसे, एलिमिनेट कर देते। ऑप्शन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 82, सर्कल, सर्कल के अंदर कितने 8 पार्ट करेंगे इसके, तो यहाँ पे ये देखो कितने हैं 4, तो इसके अंदर भी 8 पार्ट करने, देखो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ठीक। 2 थे यहाँ पे, 2 का 1 मिला गया है, तो यहाँ पे और ऐसे में है, कैसे में ऐसे में लगे हुए हैं, और हमारे पास ये खड़े में है, तो 2 का 1 करना है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। यहाँ पर हमारे साथ ये बॉल है, हाफ बॉल है, हम इसको इधर बोले या इधर बोले, किधर भी घुमा लो, अगर मैं इसको इधर घुमाऊँ उसको डार्क कर दे, फिर ऊपर से नीचे पूरा कर दिया है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान देना है। और हमारे पास ये हेक्सागन है, हेक्सागन के अंदर 6 ही हमारे पास क्या दे रखे हैं, डॉटेड दे रखे हैं, तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर है, तो अंदर भी स्क्वायर ही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। अगला हमारे पास आता है 86 आता है, और 86 में हमारे पास बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 आकृतियाँ दी गई है, इनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समान है, यानी ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 90 डिग्री पर है, और ऑप्शन नंबर डी भी 90 पे है, लेकिन हमारे पास ये हमारे एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है, ध्यान देना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 हमारे पास दिया है, देखो यहाँ पे इधर भी 2, इधर भी 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और इधर भी 3, इधर भी 3, लेकिन यहाँ पे इधर को 3 और इधर को 4 है, इसलिए ऑड ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं कर रही है भाई। अब अगला आ रहा है 88, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ सर्कल, सर्कल के बाद इक्वल, सर्कल के बाद इक्वल, सर्कल के बाद इक्वल, सर्कल के बाद इक्वल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल के बाद प्लस, इक्वल के बाद प्लस, यहाँ नहीं है, इक्वल के बाद प्लस, यहाँ भी है, इक्वल के बाद प्लस, यहाँ भी है, इसका मतलब यहाँ नहीं है, कहाँ पे था ना, यहाँ नहीं था, ऑप्शन नंबर बी, ये फॉलो नहीं कर रहा भाई इसका मतलब। अगला में है 89, देखो यहाँ पे भी ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल बना रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भैया। अगला हमारे पास आ रहा है 90 क्वेश्चन, ध्यान देना है, यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ट्रायंगल, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बना रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा हो, ठीक है, हाँ ध्यान देना, यहाँ भी ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल, लेकिन ये रेक्टेंगल ही बोल सकते हो, ट्रायंगल 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 रेक्टेंगल, इसका मतलब तीनों जगह ट्रायंगल कौन बना रहा है, ऑप्शन नंबर ए 90 का ये हो जाएगा। 91 से 95 तक का, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर, यानी इधर वाला ये बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं ओर उत्तर आकृति दी गई है, ठीक है, तो उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के पूर्णतः समान हो, यानी इक्वल, जो सेम टू सेम वो छानना है।
तो वो छांटना है तो 91 का सेम टू सेम इसकी जैसे फिगर छांटनी है तो हमारे पास आ रही है ऑप्शन नंबर डी। 92 में अगर सेम टू सेम फिगर छांटनी है तो ऑप्शन नंबर सी। 93 में अगर सेम टू सेम देखनी है तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी। और 94 का ऑप्शन नंबर सी सेम टू सेम है। और 95 में देखना दो ऊपर वाले उल्टे हैं और नीचे से देखना दो ऊपर उल्टे सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों उल्टे हैं, यहाँ भी दोनों उल्टे हैं, ये उल्टा ऊपर को, ये भी उल्टा है, और ये उल्टा पास दिया गया है, ये हमने पैटर्न को पूरा करा रहा है, ठीक है। तो इसमें पैटर्न पूरा करना है तो हमारे पास आ रहा है 96 आ रहा है, 96 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक। और 97 में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 98 में हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। और 99 का हमारे पास ये बच्चे ने बुरा एकदम बेस्ट तरीके से करा है। और ये अगर हमने पैटर्न करना है, इधर वाला डार्क, ये इधर डार्क नहीं होना था, बच्चे ने गलती कर दी है। देखो ये वाला पार्ट डार्क है तो ये डार्क नहीं है, इधर वाला डार्क है तो ये डार्क है, इस बार इधर डार्क होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए था, ये इधर वाला डार्क। ये बनेगा कैसे, ऐसे में बनेगा, ऐसे बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अच्छे से हमने आंसर की बना दी है, सभी लोग अपने आंसर की चेक कर लें। और अनुमान लग रहा है जो इस बार पेपर का लेवल है इसके हिसाब से जो कटअप रहने वाली है अनुमानित तो हमारे पास रहेगी 70 प्लस रहेगी, लेकिन अगर श्योर करना है तो आपको 75 प्लस नंबर लाने होंगे, क्योंकि जो 75 से नीचे नीचे है 74 73, ये नहीं कि नाम नहीं आ सकता, ये नहीं बोल रहे हम, लेकिन बॉर्डर पे हो, ठीक है। लेकिन 75 और 75 से ऊपर वाले 100% श्योर हो जाओ, आप लोग तैयारी करो नवोदय विद्यालय में जाने की। ओके, थैंक यू।